दोस्तों, आपने छावा फिल्म देखी ना, जिसमें औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या को दिखाया गया। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इसके बाद औरंगजेब का क्या हुआ? क्या ये उसकी जीत थी या फिर एक ऐसे विनाश की शुरुआत जिसने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया? आज हम खोलते हैं इतिहास का ये अनकहा पन्ना, एक कहानी जो आपको हैरान कर देगी। बात है 1689 की। औरंगजेब, वो बादशाह जिसके नाम से लोग कांपते थे, ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया। उसे लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म। उसने संभाजी को सामने बुलाया और कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जिंदगी बख्श दूंगा। लेकिन संभाजी ने ऐसा जवाब दिया कि औरंगजेब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म मेरा गर्व है, इसे छोड़ने से बेहतर है मृत्यु। और फिर उनकी आंखें निकाली गयी, जिस्म को टुकड़ों में काटा गया। लेकिन उनकी शहादत ने मराठों के दिलों में ऐसी आग जलाई जो औरंगजेब के लिए काल बन गयी। संभाजी की मौत के बाद क्या हुआ, वो तो औरंगजेब ने सपने में भी नहीं सोचा था। मराठा सरदारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एकजुट होकर गुरिल्ला युद्ध का ऐसा तूफान खड़ा किया कि मुगल सेना के होश उड़ गए। संताजी घूर पड़े और धनाजी जाधव, ये दो नाम थे जो मुगलों के लिए खौफ बन गए। रात के अंधेरे में छापे, आपूर्ति लाइनों पर हमले, मराठों ने औरंगजेब की लाखों की सेना को जंगल में भटकता छोड़ दिया। एक बार तो संताजी ने मुगल कैंप पर ऐसा धावा बोला कि औरंगजेब के सिपाही अपने तंबुओं में छिप गए। 27 साल तक ये जंग चली और औरंगजेब बस थकता चला गया। आखिरकार 1707 में दक्कन की धरती पर औरंगजेब का खेल खत्म हुआ। वो मर गया अकेला, हारा हुआ। कहते हैं अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने लिखा, मैंने सब कुछ जीता पर अब लगता है सब हार गया। ये थी उसकी हार की चीख। उसकी विशाल सेना, उसकी सारी ताकत सब मराठों की चतुराई के सामने धूल चाट गई। एक बादशाह जो दुनिया को जीतना चाहता था, वो अपनी ही नीतियों का शिकार कैसे बन गया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को नहीं तोड़ा, बल्कि मुगलों के पतन की नींव रख दी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि साहस और जज्बे की मिसाल है। अब आप बताइए, क्या औरंगजेब की हार उसकी क्रूरता का नतीजा थी? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक इतिहास के लिए डेली जी के हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी का इंतजार मत करिए, बेल आइकन दबाइए।